एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज ज्योति, थर्ड प्रो एमबीबीएस स्टूडेंट एट एनएससी मेडिकल कॉलेज जबलपुर। अगर आप भी नीट 2026 की तैयारी कर रहे हो एंड अभी भी कंफ्यूज हो कि कैसे रिवीजन करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। बहुत सारे जो नीट एस्पिरेंट होते हैं वो पढ़ तो लेते हैं लेकिन रिवीजन प्रॉपर नहीं करते। इसकी वजह से उनके मॉक टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव नहीं होते हैं, ना उनकी नीट में अच्छी रैंक आती है। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नीट 2026 के लिए मोस्ट इफेक्टिव रिवीजन अप्रोच क्या होगा, जिससे आप कम टाइम में ज्यादा सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो। सो वीडियो को एंड तक देखना और जैसा बताती हूँ बिल्कुल वैसा फॉलो करना। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो या टेलीग्राम पर पूछ सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली इस रिवीजन अप्रोच को अपन 4 पार्ट्स में देखेंगे। कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट, व्हाई रिवीजन इज इम्पोर्टेंट। नीट में सिलेक्शन जो है सिर्फ स्टडी करने से नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करने से होता है। जो टॉप रैंकर्स होते हैं ना, वो 5 to 6 टाइम्स अपने सारे चैप्टर्स को रिवाइज करके रखते हैं, इसलिए उनके अच्छे रैंक आते हैं। लेकिन जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है वो पहली बार एक तो चैप्टर पढ़ता है, उसके बाद बस एक ही रिवीजन करता है, इसलिए उसके अच्छे मार्क्स नहीं आते और वो एवरेज स्टूडेंट ही रह जाता है। क्योंकि अगर आप चीजों को रिवाइज नहीं करोगे तो आप कॉन्सेप्ट भूल जाओगे, आपके सिली मिस्टेक्स बहुत सारे होंगे, आपके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। देन कमिंग टू पार्ट 2, बेस्ट रिवीजन मेथड। इसमें मैं आपको 3 स्टेप बता रही हूँ। जो फर्स्ट स्टेप है उसमें है फर्स्ट रिवीजन, सेकंड स्टेप में सेकंड रिवीजन, थर्ड स्टेप में थर्ड रिवीजन। फर्स्ट रिवीजन में आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करना है। रीड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, जितने भी डायग्राम्स हैं, टेबल्स है, वो सब आपको अच्छे से रिवाइज करना है। शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं। एंड इस पार्ट का गोल क्या है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट एंड में याद आने चाहिए। देन सेकंड रिवीजन जो आपको करना है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से करना है। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना नहीं आए। सॉल्व एमसीक्यू ऑफ एवरी चैप्टर, हर चैप्टर के आपको एमसीक्यूज लगाने ही है। पीवाईक्यूज करो, मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट देने के बाद उसकी प्रॉपर एनालिसिस करो एंड एरर नोटबुक बनाओ। मतलब मिस्टेक नोटबुक बनानी है जिसमें आप मॉक टेस्ट देते हो, कोई मिस्टेक होता है तो वो आपको मिस्टेक नोटबुक में नोट डाउन करना है। एंड मॉक टेस्ट के पहले आपको अपनी मिस्टेक नोटबुक को पढ़ के जाना है। इस स्टेप का गोल है कि आपको एग्जाम लेवल के क्वेश्चन को हैंडल करना आएगा। देन थर्ड रिवीजन की बात करें, उसमें आप अपने वीक टॉपिक्स को फिक्स करो, फोकस करो जो क्वेश्चन गलत हुए हैं फ्रिक्वेंटली, उसके बाद जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उस पर फोकस करो, वीक कॉन्सेप्ट पर, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पर फोकस करो। इसका जो गोल है कि वीकनेस एलिमिनेट करना। आपके जितने भी वीकनेस है मॉक टेस्ट में, जो भी आप मिस्टेक कर रहे हो, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कर रहे हो या सिली मिस्टेक कर रहे हो या वॉट एवर मिस्टेक यू डिड इन योर मॉक टेस्ट, उसको आप एलिमिनेट करो। देन पार्ट 3, हाउ मेनी टाइम्स टू रिवाइज। जो आइडियल रिवीजन साइकिल है, फर्स्ट रिवीजन आपको सेम वीक कर लेना है। जो सेकंड रिवीजन है वो आपको 10 to 15 डेज के बाद करनी है। जो थर्ड रिवीजन है वो आपको एवरी मॉक टेस्ट के पहले करनी है। एंड इसका जो गोल है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाना। देन कमिंग टू द फोर्थ एंड द लास्ट पार्ट, सब्जेक्ट वाइज रिवीजन। पहले स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से। तो बायोलॉजी में आपको एनसीईआरटी की लाइन अच्छे से पढ़नी है, थॉरोली पढ़नी है, उसके बाद पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है एंड जो भी डायग्राम है, टेबल है, वो आपको बायो की एनसीईआरटी की अच्छे से पढ़नी है। देन केमिस्ट्री में बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के जैसे जितना आप फॉर्मूला अच्छे से याद रखोगे उतना क्वेश्चन जल्दी बनेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे से आपको एनसीईआरटी को रीड करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन याद रखो, मैकेनिज्म याद रखो। उसका फिजिक्स में आपको शॉर्ट नोट्स जो बनाए हैं डेली उसको रिवाइज करो, फॉर्मुलेज याद रखो एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करो। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करो, डेली फिजिक्स के 30, 40 या 50 क्वेश्चन करने ही है आपको। एंड इस वीडियो का जो फाइनल टिप है कि आपको अब कोई नया मटेरियल यूज नहीं करना है। फोकस ऑन योर एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट। एंड मॉक टेस्ट में जो भी मिस्टेक कर रहे हो उसको मिस्टेक नोटबुक पर जरूर से लिखो। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इतना कुछ करने के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले ये जो जर्नी है नीट की उसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे, आपको बहुत डर लग रहा है, कंफ्यूज हो कैसे रिवीजन करना चाहिए, कब मॉक टेस्ट देना चाहिए, कैसे सब चीजों को मैनेज करना है, तो आप हमारे मेंटरशिप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। एंड इसका जो प्राइस है वो बहुत ही मिनिमम है, सिर्फ 499, जो टिल नीट 2026 तक होगा। एंड इसमें आपको डेली पर्सनल टारगेट्स मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे एंड कब क्या क्वेश्चन करना है, कहाँ से करना है, वो सब आपको बताया जाएगा, पर्सनल गाइडेंस होगा। तो इफ एनीवन वांट टू ज्वाइन प्लीज डीएम मी ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। एंड स्टिल आपको कोई भी प्रॉब्लम हो नीट प्रिपरेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हो या टेलीग्राम पर डीएम करके पूछ सकते हो। थैंक यू।